तेजी से नहीं और बात को नहीं करेंगे, देह तुरंत बाहर कर देंगे। देखो जैसे हंसने वाला एक योगा कल कराया गया था ना, वो एक उसका बात कराने वाला एक कराया जाएगा। ठीक है, अब आप एक साथ बोलो, श्वास नाक से 2 महीने 20 साल श्वास नाक से लेते रहिए। चलिए सावधान आ जाइए। अब हम लोग करेंगे पेट संचालन। उसके लिए कमर पर हाथ, 3 राउंड दाएं से बाएं और 3 बाएं से दाएं। इसको करेंगे, दांत नहीं निकालेंगे, बहुत स्माइल करेंगे तो जब वीडियो बनती है तो बहुत लगता है कि आप अच्छे बच्चों में नहीं गिने जाते। हो गया, 3 दिन करिएगा, धीरे धीरे हम संख्या को बढ़ा देंगे। अब उसके बाद पैरों को थोड़ा फैलाए रखते रहिएगा, हस्त पाद आसन करेंगे, हाथ को पूरा पीछे ले जाइए, मैं मनीष सलाह रहे हैं जितना ले जा सकते। चलो भैया और योगा और ये बैठे बैठे हम लोग फोटो खींच देवा करेंगे। राही साहब जाने के नाम खड़े हो जाइए, हस्त पाद आसन। इसके बाद क्या करेंगे, गरुड़ आसन। गरुड़ आसन क्या बताया गया था ना, हाथों को खोलिए ऐसे और पैर ऐसे गांठ लगा दीजिए। तो मुझे कहा पानी पीना है, फिर हाथ और पैर भी दूसरे आसन को खोलिए। महिमा नहीं है, कहाँ है पानी तो भरा पीली थोड़ा सा। चलिए गरुड़ आसन हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कदम ताल। 10 बार आप आगे करिएगा और 10 बार पीछे चलिएगा। 10 बार छम छम श्वास नाक से लीजिएगा, हाथ एकदम नीचे और 10 बार पीछे की ओर ऐसे, जिससे आपके पूरे पैरों का व्यायाम करते रहिए। बैठो इसके बाद ब्रेथ आसन करेंगे। ये तो ज्यादा तुम पता है ना, पता है? चलिए स्टार्ट करिए। हाथ पूरा नीचे जाएगा, नीचे हाथ नीचे, दूसरा पैर नीचे, हाथ नीचे, फिर बस इसके बाद बैठ जाइए। करो कितनी आसन आसन के लिए पैरों को मोड़ लेंगे पूरा और इस पंजे को पकड़ लीजिए, पंजे को पकड़ लीजिए और पूरा घुमाइए, घुमाते रहिए। पूरा करते रहिए, करते रहिए। बटरफ्लाई करते रहिए, तितली आसन, बैठ गया बेटा। तितली आसन, तितली आसन के बाद सब लोगों को आना सोचे
कौन सा? बाएं पैर को मोड़ दीजिए और दाहिने में हाथ से लिखेंगे और लिखते हुए ओम का उच्चारण भी करेंगे। ऐसे बैठते हैं, पूरा पैर मोड़ के उसके ऊपर। अब यही घटना दूसरे पैर से और फिर लिखेंगे इसके बाद वज्रासन बैठे। वज्रासन पीछे वाला पैर खुले होंगे, इसके बाद कर सकते हैं। बताया था कल? चलिए वज्रासन में बैठिए, हाथ ऐसे और सीधा। जब भी आप योगासन करें तो आपकी रीढ़ की हड्डी तो सीधी हो, ऐसे तो दबे हुए नहीं हो, सीधी। और श्वास आप लेते रहिए, लंबे लंबे श्वास हमेशा लेते रहिए। चले बेटा? और सर इसको समझते रहिए, अभी 2-4 दिन में आपका अभ्यास बन जाएगा। आगे बढ़े। अब हम लोग करेंगे सिंहासन। थोड़ा सा आगे पैर की रीढ़ों को मोड़ देंगे और जीभ निकालते हुए दबाएंगे। तो वो चैनल बंद कर दो, कोई बच्चा अंदर नहीं है, वो है कि नहीं है सीधा मतलब बैठी छूना चाहिए। अरे यार आज खाने को लेके दुकान भी देखी सुबह सब बंद आज आने वाली है। चलिए अच्छा केला है मार दीजिए ना। अब सुखासन में बैठिए, प्राणायाम करते हैं, सारे प्राणायाम करेंगे। केला फैट प्राणायाम सब कर सकते हैं, हो गया सर? प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ बैठ के करना चाहिए। आइए सारे प्राणायाम कराते हैं। सुखासन में करना क्या बेटा? बाएं पैर को सिर ऊपर रख लीजिए। प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में एक बहुत फायदा था कि नुकसान नहीं होगा। प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अधिक मात्रा में चले तो कोई नुकसान नहीं है। चलिए सबसे पहले करेंगे कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम को समझाया था। पेट में हवा को भर लेना है और उस देर तक रोके रखना है जब तक आपकी क्षमता है, और यह प्रक्रिया 3 बार करनी है। चलिए फिर सांस लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं करना बेटा, जहां तक क्षमता है वहीं तक। ये कौन सा प्राणायाम था? कुंभक के बाद क्या करेंगे? रेचक प्राणायाम। रेचक का क्या करना है? सांस को बाहर करके रोकना है। ठीक, चलिए सांस खाली करके पेट खाली करिए, आंखें बंद और मान अपने सांस खाली करके रोकिए उसको। दूसरी बात करिए, सांस खाली करिए और रोक के रखिए जितनी क्षमता है। आंखें बंद। फिर से एक बार। चलिए बहुत अच्छे, 3 बार कर लिया, 20 बार कम से कम। ये जो हंसते रहते हो बार बार, और वो तो बता रहे बार बार आप दांत ना निकालें। 20 बार
प्रयास करिए, एक साथ किया करिए। अब बोलेंगे अप तो हाथ ऊपर और डाउन करेंगे तो नीचे, अप डाउन, 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 अप डाउन। वेरी गुड। अब करेंगे कंधों का व्यायाम। समझ रही है? ऐसे पकड़िए, कंधे पर रखिए, अब कंधों घुमाइए 20 बार, ऊपर से नीचे की ओर, आवाज नहीं, 20 बार कंधों का व्यायाम। अब इसकी दिशा बदल दीजिए, अब नीचे से ऊपर की ओर, दिशा बदल कर आप कंधे का व्यायाम या कंधे का व्यायाम। इससे आगे कंधे क्या होंगे? अब करेंगे कलाई वाला, हाथ फैलाइए, हाथों का व्यायाम, कलाई ऐसे मजबूत हो जाएगी। ये सब व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, जिनसे आपको लाभ बहुत अधिक मिलता है, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। योग के साथ सब लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म व्यायाम। सचिन बाहर करेंगे बेटा। अब आप लेटू बनाते हुए देखा है? कैसे बनाते हैं? तो हाथ फैलाइए, लेटू, अंगुलियों का अच्छा व्यायाम। ये बहुत लोगों को देखा होगा, उंगली नहीं उड़ती, देखा गांव में? तो अभी सब लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो लोगों की होती रहेगी। पीछे 4-5 लोगों को बाहर करेंगे, विकास उनके 2-3 अनुमान। अब ये बहुत प्रेम समझा है बेटा, करिए, बहुत सुंदर। चलिए पैरों को काफी फैला लीजिए, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए और कहां तक आना है? पंजों को छूना है, ऐसे, बहुत सुंदर। पंजों को ऊपर नहीं करना है, ऐसे आगे पीछे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पंजों को छूइए, पैर को उठाइए, नहीं हुआ, अभ्यास करिए घर पे रोज थोड़ा बहुत अभ्यास करिए। बहुत सुंदर। चलिए चक्की चला लीजिए, चलिए तो बहुत, और मन में भाव रखिए कि बहुत मेहनत लग रही है, मुंह बना लीजिए वैसे ही, मेहनत जैसा, मेहनत जैसा मुंह बनाइए जैसे बहुत मेहनत लग रही है। आप दिशा बदल देंगे, अपनी दिशा, करते रहिए, करते रहिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर लिया, फिर बैठ जाइए। अब चलिए, एक आपका टॉपिक है 18वें-19वें दिन है ध्यान का, मेडिटेशन का नाम सुना है? कितने लोग करना चाहते हैं? सुना है ना? धीरे धीरे आंखें बंद, पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़ दीजिए, रोकना नहीं है बेटा, पूरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। 10 बार करिए, मुस्तफा 10 बार करेगा। मुस्तफा जिसान कर लिया, हो गए 10। अब इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें आपको पता ही कल बताया गया
जिस छिद्र से नाक से श्वास लेंगे दूसरे वाले छिद्र से क्या करेंगे, और जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर, और फिर अगले वाले छिद्र से 10 बार करिए। दाहिना हाथ से करिए। आंखें बंद रखिए, श्वास लेते रहिए, अगले छिद्र से छोड़ते रहिए, सांस को रोकना नहीं है। लेते रहें, 10 बार काउंट करते रहें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी क्लास है। अब करेंगे कपालभाति। ना सुना है, कल नहीं कराया था कपालभाति, जल्दबाजी थी, तो हमें क्या करना है, नाक श्वास झटके से छोड़ना है, पेट में झटका देना है, और एक साथ में जितने हो जाए 30, 25, 40 है ना, झटके के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे, और ध्यान को बनाए रखिए नाक से। पेट में झटका दीजिए, 30-40 झटके का छोड़ दीजिए, दांत में निकाले, झटके दीजिए पेट में। इसका लाभ सुनोगे तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाओगे। पेट में झटके के साथ नाक से बाहर आएंगे। उस आंखों को ऐसो कान में। चलिए ब्राह्मणी प्राणायाम करिए, और मन में ओम का उच्चारण भी करेंगे गुंजन के साथ। उस गुंजन का मन में अनुभव लेते रहिए। बहुत सुंदर। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ये भी कल नहीं बताया था, समय अभाव था। उज्जाई प्राणायाम को ध्यान रखना है, 2 बार अर्ध उज्जाई, 1 बार पूर्ण उज्जाई। पहले आप उनको देखेंगे, दोबारा आप करेंगे, ठीक है। इसमें सांस लेने में पहले, चलिए अब उज्जीव प्राणायाम करेंगे। प्रभु का प्यारा नाम ओम 3 बार, और एक साथ में करेंगे। आंखें बंद रहेंगी और एक साथ सब लोग करेंगे। ओम अब बेटा 2 बार और कर लीजिए। अब करें
शंख निकालेंगे, तो शंख निकाल के ऐसे हाथ बढ़ा लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 2 बार। अब हाथों से अपने गर्दन को, चेहरे को थोड़ा सा मालिश कर लेंगे। कर लिए? तो मैं चलिए कुछ प्राणायाम और देख लेते हैं। एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। कौन सा? कितने लोगों ने नाम सुना था? कोई ये सुना हुआ है? शीतली प्राणायाम। गर्मियों में भी बहुत प्यास लगती है ना, अब मान लीजिए पानी की व्यवस्था ना हो, बहुत देर बाद हो, जाने देंगे, रोक लेंगे। तो कैसे करेंगे? जीभ निकालेंगे, ऐसे बनाएंगे और श्वास लेंगे। सांस अंदर लीजिए, सांस वाली जीभ से। अभी देखेंगे बहुत शीतलता आपको पता होगा। तरीके बताइए। दो मिनट कर लीजिए। किया बेटा? कुछ शीतलता प्रदान हुई। वैसे मौसम भी शीतलता ही है। चलिए पैर को फैला लीजिए, आवाज का लाभ न करिए। दूसरी लाइन पर जाइए, पैर को फैला के एड़ियों का व्यायाम, आगे कायनात, आगे देखिए, साथ देखिए, आवाज एकदम बंद। पूरा नहीं लेटना है, हाथों पर खड़े रहना है। इसके बाद दाएं से बाएं 6 बार करिए। पैरों को विकास, बात नहीं करेंगे, बाहर करेंगे बेटा। फिर बाएं से दाएं करते रहे। अगर लड़कियां बात करेंगे तो बाहर करेंगे, तुरंत बाहर करेंगे, दोबारा मौका देंगे नहीं, तुरंत बाहर करेंगे। पैर के अंगूठे से फंसा के 5-5 बार प्रयास करिए कि सूख जाए, जमीन से टच हो जाए। आपको समझाइए, समझा रहे हैं। 5-5 बार करिए। जो बुढ़ापे लोग हो जाता है, कटिया वगैरह सुना होगा ना, ये सब नहीं हो गया। जब आपका वृद्धावस्था आती है तो सबसे पहले शरीर में कौन सा साथ छोड़ता है? पैर छोड़ता है। सबसे पहले आपका साथ छोड़ने वाला अंग पैर है। इसलिए अभी व्यायाम करके पैरों को क्या करेंगे? समझ आया? चलिए, आपको ध्यान इसका लगाना है, आती हुई श्वासों का, जाती हुई श्वास। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं और जब श्वास ले रहे हैं, तो उसी को हमें देखना है। 5 मिनट कमरा का पूरा साइलेंट रहेगा, कोई आवाज नहीं। श्वास पे ध्यान रहेगी, सिर्फ श्वासों को ध्यान दीजिए बस। जो श्वास आप ले रहे हैं उस पर ध्यान, जिसको आप छोड़ रहे हैं उस पर ध्यान। आंखें बंद, कोई और विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास।
बाहर के वातावरण पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ आपका ध्यान अपनी श्वासों पर। शरीर हिले नहीं, हिलाना नहीं शरीर को, श्वास लेना। जो आप श्वास छोड़ रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद श्वास ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उधर तब नीचे नहीं, छोटी छोटी गिट्टियाँ गंदा भी आता है और नीचे थोड़ा साफ तो बाहरी आवाजों पर कोई ध्यान नहीं, आपका ध्यान आपकी श्वासों पर लगा रहे हैं, पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर। जितने फोटो खींचे सब विशेष को देख रहे हैं, सबको कहिए सबका प्रिंट आउट होता है। कमर की गति को सीधी, ध्यान श्वासों को लगाए रखिए। आप देखेंगे आपका मन एकाग्र हो रहा होगा, जैसे किसी कुछ शांति का अनुभव हो रहा होगा। आप ध्यान लगाते रहिए श्वासों पर, धीरे धीरे श्वासें और गहरी होती जाएंगी। नहीं वो उतना स्पष्ट नहीं रहती, तो वेट कीजिए बिना देखने की फोटो, उसके बाद समझे ओके। बहुत अच्छे, आंखें बंद रखिए। 1 मिनट और, 1 मिनट का समय और शेष है आपके पास। ध्यान से श्वासों पर। आंखें बंद, कमर एकदम रीढ़ सीधी। चलिए आगे खोल लीजिए। अब थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से क्या करेंगे? योग के बाद योग के बाद प्रार्थना करते हैं। चलिए सर, अब हम बोलेंगे 4 में, फिर आप बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब एक प्रार्थना करेंगे। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग में पथित हो, विनती यही हमारी, सुन लो अर्ज हमारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई,
यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। अब 2 बार हास्य करेंगे, पता है ना, हंसते समय पूरे ऊर्जावान। ठीक, चलिए हंसना स्टार्ट करें। तैयार है आप लोग? और हाथ ऊपर उठाया जाता है ऐसे, और फिर ठहाका लगाया जाता है। चलिए, और एक साथ हंसने का, हाथ ऊपर रखें, फिर से